Hello everyone, Assalamu alaikum. Wilayat is here today with a new topic, and that is difference between concrete noun and material noun. स्टूडेंट्स इस टॉपिक पर पहले ही मैं अब एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, बट मैनी स्टूडेंट्स आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट वी आर स्टिल कंफ्यूज्ड इन दीज टू टॉपिक्स. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे क्वेश्चंस भी आए, मैसेजेस भी आए, इसलिए यहाँ पर इस टॉपिक पर मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आई विल गिव मोर एग्जांपल्स एंड आई विल डिस्क्राइब मोर ब्रीफली. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, पहले देखते हैं कीवर्ड्स मीन बाय कंक्रीट नाउन. Concrete noun means such nouns that have a physical appearance are known as concrete noun. Physical appearance means all those nouns which have some sort of physical appearance, जिसकी कोई ज़ाहिरी शक्ल हो, ऐसे नाउन को बोलेंगे कंक्रीट नाउन. फिजिकल अपीयरेंस होने का मतलब ये है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसको हम अपने फाइव सेंस से फील कर सकें. फाइव सेंस मीन्स सी, टच, स्मेल, हेयर एंड टेस्ट. ये जो आपके फाइव सेंसेस हैं, फाइव सेंस आप जिस ऑब्जेक्ट को फील कर सके, ऐसे नाउन को बोलेंगे कंक्रीट नाउन. राइट. फॉर एग्जांपल बुक, चेयर, वाटर, शुगर, ऑल दीज आर नोन एज कंक्रीट नाउन. ये ऐसे नाउन होते हैं जो आप अपने फाइव सेंसेस से फील कर सकते हैं. यू कैन सी इट, यू कैन टच इट, इवन यू कैन टेस्ट सम ऑफ देम. सो ऑल ऑफ देम आर नोन एज कंक्रीट नाउन. अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट बताता चलूँ कि बहुत सारे ग्रामर में आपको कंक्रीट या मटेरियल दोनों अलग नहीं मिलेंगे. दोनों को मिलाकर या कंक्रीट नाउन बोला होगा या मटेरियल नाउन लिखा हुआ होगा. सो ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो ज़्यादा डीप में पढ़ना चाहते हैं. कुछ स्टूडेंट्स हर पॉइंट को थोड़ा डीप में पढ़ना चाहते हैं. सो देयर आर स्मॉल डिफरेंस बिटवीन कंक्रीट नाउन एंड मटेरियल नाउन. दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड बोथ ऑफ देम इन सेपरेट कॉलम्स. सो एक ही पॉइंट है जो इन दोनों को अलग करता है. सो वी विल डिस्कस इन द डेफिनेशन ऑफ मटेरियल नाउन. सो कंक्रीट नाउन का मतलब है कि ऐसे तमाम नाउन जिसकी कोई ना कोई फिजिकल अपीयरेंस. इसका मतलब ये है कि आपके प्रॉपर नाउन भी आएंगे इसमें, आपके कॉमन नाउन भी आएंगे, आपके एनिमेट नाउन, आपकी इनएनिमेट नाउन, ऑल ऑफ देम विल बी इन द एग्जांपल ऑफ योर कंक्रीट नाउन. ऑलराइट, नाउ कम टुवर्ड्स द मटेरियल नाउन. All those nouns that have a physical appearance and can change its shape by mixing with other materials are known as material noun. Now you can see that यहाँ पर जो पहला पॉइंट है, all those nouns that have a physical appearance, ये पॉइंट सिमिलर है विद द एग्जाम्पल विद द डेफिनेशन ऑफ कंक्रीट नाउन. कंक्रीट नाउन में भी हमने कहा था कि वो सारे नाउन जिनकी कोई ना कोई फिजिकल अपीयरेंस हो वो सब कंक्रीट नाउन कहलाते हैं. अब यही पॉइंट हमने मटेरियल नाउन में भी इंक्लूड किया है कि ऑल दोस नाउन्स दैट हैव अ फिजिकल अपीयरेंस. लेकिन मटेरियल नाउन की डेफिनेशन यहाँ से ख़त्म नहीं है. यहाँ पर हमने एक और एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ है, एंड दैट इज़ इट कैन चेंज इट्स फिजिकल अपीयरेंस बाय मिक्सिंग विथ अदर मटीरियल्स. इसकी फिजिकल अपीयरेंस होने के साथ देयर इज़ अ कंडीशन फॉर मटेरियल नाउन दैट कि ये दूसरे मटेरियल के साथ मिलकर अपनी फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर सकता है. ऐसे नाउन को बोलेंगे मटेरियल नाउन. Now let it be clear with the help of examples. For example, plastic, salt, sugar, water. Let's take an example of the first word, plastic. अब ये जो वर्ड है इसको जब आप अलग देखेंगे, मीन्स रॉ फॉर्म में देखेंगे, इसकी कोई और फिजिकल अपीयरेंस होगी. And with the help of that very thing, उसी प्लास्टिक से you can manufacture, you can make different other things. For example, आप प्लास्टिक से चेयर बना सकते हैं, आप प्लास्टिक से टेबल बना सकते हैं, आप प्लास्टिक से इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हैं. You can manufacture many other things with the help of plastic. It means आप प्लास्टिक की फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करते हैं. So ये जो वर्ड है प्लास्टिक, इट्स सच ए थिंग which can change its physical appearance by mixing with other materials. So it's a material noun. So can change with their shape by mixing with other materials का मतलब ये है कि वो दूसरे मटेरियल के साथ मिलकर अपनी फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर सकता है. ऑलराइट, सो द सेकंड वर्ड इज़ सॉल्ट. सो इसका भी यही केस है कि जब
if you dissolve salt in water, so it will get dissolved in that thing, so the solute will get dissolved in solvent. साल्ट वहाँ से ख़त्म नहीं होता बल्कि ये वो जो साल्ट है उस वाटर में, पानी में डिज़ोल्व हो जाता है. सो साल्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मटीरियल नाउन. इस तरह शुगर, वाटर, ऑल दीज आर नोन एज मटीरियल नाउन, क्योंकि ये सब ऐसे नाउन होते हैं जो दूसरे मटीरियल के साथ मिलकर अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस चेंज कर सकता है. इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस भी होता है और ये फ़िज़िकल अपीयरेंस चेंज भी कर सकते हैं. दैट्स वाई ऑल दीज आर नोन एज मटीरियल नाउन. ऑलराइट, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है और स्टूडेंट्स ने पूछा भी कि ये जो वर्ड है वाटर, ये हमने कंक्रीट नाउन में भी लिखा है और यही वर्ड हमने मटेरियल नाउन में भी लिखा है. वाटर, शुगर को भी हमने लिखा है दोनों में. सो ये मटेरियल होगा या कंक्रीट होगा. एक्चुअली वाटर इज़ बोथ कंक्रीट एंड मटेरियल नाउन. ये आपका कंक्रीट नाउन भी है, मटेरियल नाउन भी है. क्यों? क्योंकि कंक्रीट नाउन की डेफिनेशन हमने कहा था कि ऐसे तमाम नाउन जिसकी कोई ना कोई फिजिकल अपीयरेंस हो. मीन्स वाटर की फिजिकल अपीयरेंस है, वी कैन फील इट विद द हेल्प ऑफ आवर 5 सेंसेस. इट मीन्स इट्स अ मटीरियल नाउन. एंड सेकेंडली कंक्रीट नाउन इसलिए है क्योंकि ये फिजिकल अपीयरेंस रखने के साथ साथ ये दूसरे मटीरियल के साथ मिलकर अपनी फिजिकल अपीयरेंस चेंज भी कर सकता है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज मटीरियल नाउन. सो शुरू में मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था कि बहुत सारे ग्रामर में आपको कंक्रीट और मटेरियल अलग नहीं मिलेंगे, बल्कि दोनों को मिलाकर या कंक्रीट नाउन बोला होगा या मटेरियल नाउन लिखा हुआ होगा. ऑलराइट, सो इस पॉइंट की वजह से हमने इसको अलग किया कि जो मटेरियल नाउन है ये दूसरे मटेरियल के साथ मिलकर अपनी फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं. अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट थिंग ये पॉइंट मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है. अदरवाइज मटेरियल और कंक्रीट में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है. राइट, अब यहाँ पर सिर्फ इसको हम कंक्रीट या मटेरियल नहीं कह सकते. अभी जो वाटर है, वाटर ये आपका कंक्रीट भी है, ये आपका मटेरियल नाउन भी है, ये आपका कॉमन नाउन भी है, ये आपका इनएनिमेट नाउन भी है. इनएनिमेट नाउन मीन्स इनएनिमेट का मतलब होता है कि ऑल दोज नाउन्स जो नॉन लिविंग थिंग्स हो. एक होता है आपका एनिमेट नाउन, एक होता है आपका इनएनिमेट नाउन. जो लिविंग थिंग्स हो वो आपका एनिमेट नाउन कहलाता है और जो नॉन लिविंग थिंग्स हो आपका इनएनिमेट नाउन कहलाता है. ऑलराइट, सो वाटर को आप इन सब के एग्जांपल्स में लिख सकते हैं. कंक्रीट नाउन के एग्जांपल में भी, मटेरियल के, कॉमन और इनएनिमेट, इन सब के एग्जांपल में आप वाटर को लिख सकते हैं. अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि अगर आपको किसी पेपर में ऐसा आए कि फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज में व्हाट इज़ वाटर और नीचे आपको ऑप्शन दें कंक्रीट, मटेरियल, कॉमन और इनएनिमेट नाउन. सो अब यहाँ पर ये मेन आपका पॉइंट है कि फिर आप क्या लिखेंगे. तो आपको बताता चलूँ कि ऐसा कोई क्वेश्चन ना कभी आया है और ना कभी आएगा. मैंने ख़ुद इतने सारे पेपर्स अटेम्प्ट किए हैं, मैंने ख़ुद इतने सारे पेपर्स बनाए हैं, ना मैंने ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं और ना मैंने ऐसे कोई एग्जांपल से ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है किसी पेपर में. क्योंकि जो पेपर बनाने वाला होता है उसको भी आइडिया होता है, उसको भी सेंस होता है कि ये आपका कंक्रीट, मटेरियल, कॉमन, इनएनिमेट, इन सब के एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं. सो उस ऑप्शन में या तो कंक्रीट होगा या मटेरियल होगा या कॉमन होगा या इनएनिमेट नाउन होगा. इन चारों में से सिर्फ एक ऑप्शन होगा. Hope you have got the point. So that's the main difference between concrete and material noun. Concrete noun means इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि वो सारे नाउन जिसकी फिजिकल अपीयरेंस हो वो सब आपका कंक्रीट नाउन कहलाता है. लेकिन मटेरियल नाउन के लिए कंडीशन भी सामने साथ रखा है कि फिजिकल अपीयरेंस रखने के साथ वो चीज़, वो मटेरियल दूसरे मटेरियल के साथ मिलकर अपनी फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर सके. ऐसे नाउन को बोलेंगे मटेरियल नाउन. So I hope you have got the point. If you still have any question you can ask in comment section. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. So till the next video, thank you and Allah Hafiz.